किसान भाइयों सादर नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने चैनल एग्री सरहद में। किसान भाइयों, आज अपन बात करने वाले हैं बर्मी कंपोस्ट के बारे में। क्योंकि क्या है कि इस समय लोग इतना केमिकल या रासायनिक उर्वरकों की तरफ बढ़ गए हैं कि उसका उपयोग करते करते भूमि की उर्वरा शक्ति एकदम से ख़त्म होती चली जा रही है। तो अपन इसलिए थोड़ा सा बात करेंगे कि आप लोग जो है एकाएक ना करके धीरे धीरे जैविक खेती की तरफ आएँ। किसान भाइयों, आपके ही क्षेत्र में, आप जिस भी क्षेत्र से हों, कहीं ना कहीं बर्मी कंपोस्ट मिलता है या आप खुद भी बना सकते हैं। बनाने का तरीका कोई बहुत कठिन नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है, आप बना सकते हैं। एक दिन मैं बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा कि बर्मी कंपोस्ट बनाते कैसे हैं। तब तक के लिए किसान भाइयों, आपके ज़िले नरसिंहपुर में गाडरवाड़ा में जो है शर्मा डेयरी के पास में किसान मित्र ऑर्गेनिक एंड बर्मी यूनिट लगी है। वहाँ पे आपको सस्ते से सस्ते दामों में बर्मी कंपोस्ट मिल जाता है। किसान भाइयों, आपको बता दूं कि इसका उपयोग कैसे करना है। तो जैसे आप एकाएक जैविक खेती की तरफ ना आकर के, अगर आप यूरिया, डीएपी या कोई भी खाद खतौरा फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं अपने खेत में, तो कम से कम उसमें 1 एकड़ में 50 किलो बर्मी कंपोस्ट मिलाकर ज़रूर डालें। उसको डालने से होगा क्या कि जैसे यूरिया का है या डीएपी का है या पोटास का है, जो एक्चुअल उसकी उपयोगिता है, जितना % वो उपयोग ऐसे आप डालने से करते हैं, लगभग 20-25% काम करता है। अगर आप उसमें बर्मी कंपोस्ट मिलाकर डालते हैं तो वो धीरे धीरे जो है उसी फर्टिलाइज़र की उपयोगिता बढ़ती चली जाएगी। जैसे अभी मैंने कहा कि लगभग आप 100 किलो डालते हैं तो 20 किलो के आसपास पौधा ले पाता है या काम करता है। तो वो धीरे धीरे क्या होगा, 20 से 30% पे आएगा, 30 से 40 पे और 40 से 50 पे, ऐसे निरंतर वो साल दर साल बढ़ता रहेगा। तो एड्रेस मैंने आपको बता दिया है, किसान मित्र ऑर्गेनिक एंड बर्मी यूनिट गाडरवाड़ा शर्मा डेयरी फार्म के बगल में यूनिट लगी है और यहाँ पे सस्ते दामों में उपलब्ध भी है। अगर अपन बात करें कि बर्मी कंपोस्ट में होता क्या है, तो जैसे अगर नाइट्रोजन की बात करें तो लगभग 1.6% उसमें नाइट्रोजन होता है। फास्फोरस की बात करें तो 0.7% फास्फोरस होता है। और अगर हम पोटास की बात करें तो 0.8% उसमें पोटास भी पाया जाता है। अब अगर हम सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें तो जैसे कैल्शियम है तो 0.5% कैल्शियम, और मैग्नीशियम की बात करें तो 0.2% मैग्नीशियम। आयरन की बात करें किसान भाइयों तो 175 ppm, मैग्नीज 96.5 ppm, जिंक भी पर्याप्त मात्रा में लगभग है 24.5 ppm। तो किसान भाइयों, अगर आप बर्मी कंपोस्ट रासायनिक उर्वरकों में मिला के डालते हैं तो जितना नुकसान वो मिट्टी को कर रहा है उतना नुकसान नहीं करेगा, और आपकी जो है उत्पादन क्षमता, आपके खेत की उत्पादन क्षमता धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि आप एकाएक जो है जैविक खेती के तरफ आ जाएं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि आने वाले समय में आपको जैविक खेती की तरफ ही आना है तो अभी से शुरुआत कर दीजिए और अपने मिट्टी को बचाए रखें, बचाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि इतना अंधाधुंध रसायनों का उपयोग हो गया है कि आपकी जो है लागत बढ़ती जा रही है और उत्पादन घटता जा रहा है।